व्यूअर्स, मैं हूं शिबानी घरत। आज मेरे हाथों में है इसी हफ्ते लॉन्च हुआ वन प्लस नॉर्ड। अभी बॉक्स काफी इंटरेस्टिंग है, वेरी अनलाइक वन प्लस जो टिपिकली रेड डिवाइस, मतलब रेड बॉक्स में इनफैक्ट आता है, डिवाइस का बॉक्स रेड होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कलर है, ब्लू कटआउट है बीच में और बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है। इनफैक्ट नीचे की तरफ वन प्लस की ब्रांडिंग दी गई है। तो वन प्लस दरअसल इसी हफ्ते इनफैक्ट 21 जुलाई को लॉन्च हुआ वन प्लस नॉर्ड। अफोर्डेबल स्मार्टफोन है और हमारे देश में वन प्लस नॉर्ड की कीमत शुरू होती है 24,999 रुपए से। तो मेरे हाथों में इनफैक्ट ये वन प्लस नॉर्ड का बॉक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स पर क्या लिखा है। मीट वन प्लस नॉर्ड और नीचे ये इंटिमेट किया गया है कि 5 बॉक्सेस है। तो मैं काफी इनफैक्ट क्यूरियस हूं कि एग्जैक्टली 5 बॉक्सेस कौन से है इसके अंदर। तो चलिए अनरैप करते हैं, अनबॉक्स करते हैं नए वन प्लस नॉर्ड को। खोलने जा रही हूं मैं ये नया बॉक्स वन प्लस नॉर्ड का। वाओ, so these are 5 boxes. So I think this is the primary phone box जिसे मैं अभी बाहर निकालने वाली हूँ आप ही के साथ साथ। अगर आप देखें तो वन प्लस की ब्रांडिंग एक तरफ है इसके बॉक्स के ऊपर और पीछे की तरफ ओपन लिखा गया है और आगे नॉर्ड का इनफैक्ट ब्रांडिंग दिया गया है और नीचे की तरफ वन प्लस का लोगो है। तो ये ब्लैक कलर का काफी कूल लुकिंग बॉक्स है। इसी के साथ साथ वाओ, 3 केसेस के साथ मेरे पास ये रिव्यू यूनिट पहुंच गया है। 3 कलर्स में है, विच इज द ब्लू कलर विच इज एग्जैक्टली देयर ऑन द बॉक्स। इनफैक्ट केसिंग है रेड कलर का और तीसरा है इनफैक्ट ब्लैक कलर का केसिंग। तो काफी गुड लुकिंग इनफैक्ट केसेस है इसकी और ओवरऑल पैकेजिंग जो इसकी है काफी बेहतरीन है इस बॉक्स की। तो चलिए अभी इनफैक्ट बैक केसेस को मैं साइड में रखते हुए सीधे डाइव इन करती हूँ वन प्लस नॉर्ड के डिटेल्स की तरफ। तो जैसे मैंने पहले कहा 24,999 रुपए से इनफैक्ट वन प्लस नॉर्ड की कीमत हमारे देश में शुरू होती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वेरिएंट्स में इनफैक्ट रैम ज्यादा चाहते हैं, 8 GB की रैम चाहते हैं या फिर 12 GB की रैम चाहते हैं तो उतनी आगे प्राइस बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, 29,000 के आसपास इज द फाइनल प्राइस ऑफ द हाई एंड वेरिएंट ऑफ वन प्लस नॉर्ड। तो चलिए अभी मैं अनबॉक्स करने जा रही हूं वन प्लस नॉर्ड को। चलिए खोलते हैं इसे धीरे धीरे। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो डिवाइस आ गया है वो 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वन प्लस नॉर्ड का वेरिएंट मेरे हाथों में पहुंच गया है। और पीछे की तरफ आप देखें तो प्राइस मतलब आई बिलीव कि लॉन्च से पहले ये यूनिट शिप किया गया था तो प्राइस की तरफ XXXX लिखा गया है। पर हाँ, हमें अभी कीमत पता है वन प्लस नॉर्ड की। तो ये है मेरे पास 12 GB की वेरिएंट वाला वन प्लस नॉर्ड दिस वे नॉर्ड। ओके, तो ये डिवाइस को मैंने अनरैप किया। वाओ, दिस इज क्वाइट अ ब्यूटीफुल कलर, काफी बेहतरीन कलर है इसका। थोड़ा ग्रेडियंट टिंच आता है गोल्ड की तरफ, काफी खूबसूरत लगता है सून एज यू पिक इट अप और काफी लाइट वेट भी है एज कंपेयर टू द डिवाइसेस आई बीन यूज्ड टू यूजिंग। काफी लाइट वेट डिवाइस है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद द वे इन विच दिस डिवाइस इज। तो धीरे धीरे इस डिवाइस को अभी मैं ऑन करूंगी और धीरे धीरे करके आपको एक एक फीचर के बारे में बताती जाऊंगी। डिवाइस को शुरू तो किया। अभी बॉक्स के अंदर जब तक ये स्टार्ट होता है डिवाइस तब तक बॉक्स के अंदर क्या क्या है देखते हैं हम। तो इस तरह का ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक बुक की तरह है। तो वेलकम लेटर है इसके अंदर। वेलकम लेटर के साथ साथ एक केस भी दी गई है। साथ ही ये केस जो हमें टिपिकली वन प्लस के डिवाइसेस पर दिखती है उससे थोड़ी अलग है। तो
चलिए इसी के साथ साथ बॉक्स के अंदर आप देखें तो टिपिकल जो एक वन प्लस के डिवाइसेस के साथ रेड कलर की कॉर्ड, रेड एंड व्हाइट कलर की कॉर्ड दी जाती है, वो इस यूनिट में भी है। और साथ ही 30T वॉक चार्जर है जो 30 मिनट में झट से आपकी बैटरी लगभग 40 से 50% तक चार्ज करने की काबिलियत रखता है। तो ये एक फास्ट चार्जर है, वो भी इस यूनिट के साथ आता है। चलिए इस डिवाइस के बारे में आपको कुछ बता दूं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। एक है वो है 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। दूसरा है 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। और तीसरा 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो हमारे पास जो रिव्यू यूनिट पहुंच गया है, दैट इज द फाइनल वन, 12GB की रैम वाला। अभी डिस्प्ले के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो 6.44 इंच का इनफैक्ट फुल HD डिस्प्ले इस डिवाइस पर लगाया गया है। साथ ही प्रोटेक्शन के लिए है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अभी इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस डिस्प्ले में दिया गया है। काफी बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप मुझसे पूछे या फिर जाने तो ऑन पेपर तो बेहतरीन है डिस्प्ले। साथ ही जैसे ही आप यूज करेंगे, पहले एक दो इंस्टेंसेस में ही आपको पता चलेगा कि डिस्प्ले इसका काफी बढ़िया है। और देखिए मैंने फोन को शुरू कर दिया है, तो इफ यू कैन सी द डिस्प्ले इज गुड। व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं एक ब्राइट लाइट सेटअप में बैठी हूँ। काफी व्यूइंग एंगल्स बढ़िया है इसके डिस्प्ले के। तो फर्स्ट इंप्रेशन इसके डिस्प्ले का काफी अच्छा है। आपको बता दूं कि इस डिवाइस को पावर करता है इनफैक्ट Qualcomm Snapdragon 765G 5G प्रोसेसर है ये, पेयर्ड विद, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है दैट इज 12GB रैम। तो मतलब 12GB LPDDR4X रैम इसमें दी गई है। साथ ही 256GB की इंटरनल स्टोरेज भी है। ये इनफैक्ट डिवाइस रन करता है, यानी दिस डिवाइस रन्स ऑन गूगल्स Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम with company's own Oxygen OS 10.5 skin on the top। तो चलिए अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो 4115 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। और साथ ही बॉक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले शोकेस किया, एक वॉक चार्ज 30T फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो OnePlus की खुद की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसका वॉक चार्ज 30T आपको विद इन द बॉक्स मिलेगा, जो झट से आपके डिवाइस को चार्ज होने में या फिर चार्ज करने में आपकी मदद करेगा। चलिए अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो इनफैक्ट OnePlus का जो नॉड है दैट सपोर्ट्स इनफैक्ट अ क्वाड कैमरा सेटअप। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो 4 कैमरास है। इनफैक्ट जो प्राइमरी सेंसर है वो इनफैक्ट 48 मेगापिक्सल का Sony IMX 586 सेंसर इनफैक्ट दिया गया है। इसी के साथ साथ इट इज पेयर्ड विद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। आगे की तरफ आप देखें तो ड्यूअल कैमरा सेटअप इनफैक्ट फॉर सेल्फीज और फ्रंट ड्यूअल कैमरा इनफैक्ट दिया गया है। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर इनफैक्ट फ्रंट ड्यूअल कैमराज में है, जो Sony IMX 616 सेंसर के साथ आता है। जो दूसरा सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो कैमरा से इनफैक्ट मैंने इमीडिएटली जैसे फोन को अनबॉक्स किया, कुछ पिक्चर्स निकाले। मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे पिक्चर्स ब्राइट लाइट कंडीशंस में, वेल लिट कंडीशंस में मैंने निकाले। तो काफी बढ़िया इनफैक्ट इमेजेस आए। जो कंडीशंस में मैंने फोटो निकाले उसमें, चाहे वो इनफैक्ट लैंडस्केप्स हो या फिर पोर्ट्रेज हो, काफी बढ़िया इनफैक्ट इमेजेस OnePlus के नॉड ने निकाले, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ।
तो ये था OnePlus के नॉर्ड के बारे में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके साथ शेयर किए। आने वाले हफ्तों में मैं बराबर से इसको अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट करूंगी और आपके साथ इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू शेयर करूंगी। 21 जुलाई को इसी हफ्ते यानी हमारे देश में OnePlus नॉर्ड इनफैक्ट लॉन्च हुआ। इनफैक्ट एक इवेंट, AR इवेंट के थ्रू इनफैक्ट ये डिवाइस लॉन्च हुआ और अगस्त 4 से इसकी सेल Amazon और कंपनी के खुद के वेबसाइट पर शुरू होगी। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, 3 अलग अलग वेरिएंट्स में ये डिवाइस इनफैक्ट लॉन्च हुआ है और 24,999 रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है। और इस लॉन्च के साथ OnePlus ने अपने खुद के ईयरबड्स भी लॉन्च किए हैं, तो मैं इंतजार करूंगी उन ईयरबड्स का और साथ ही दोनों के बारे में, इस डिवाइस के बारे में और ईयरबड्स के बारे में भी आपको बताऊंगी कि क्या ये दोनों डिवाइस आपको पिकअप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। एक तो लॉकडाउन और ऊपर से पूरा दिन घर में रहना, मतलब घर में रहकर ही मौज मस्ती करनी है, ये कंफर्म हो गया। पूरा दिन टीवी बिजी रहने लगे, मोबाइल की स्क्रीन्स छोटी लगने लगी, तो सबकी नज़र पड़ी एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी पर जिसको बरसों से हमने टेक गुरु पर देखा ही नहीं है, लेकिन आज देखेंगे। टैबलेट्स की हम बात करेंगे, रिव्यू करेंगे आज गैलेक्सी टैब S6 लाइट। ये एक ऐसा टैबलेट है जो घर में रहकर आपको एंटरटेन कर सकता है या नहीं, ये आज हमें देखना है। सबसे पहले बात डिजाइन की। पहली नजर में सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट प्रीमियम जरूर लगता है। आगे से तो गैलेक्सी टैब S6 जैसा ही है, पर स्क्रीन थोड़ा सा छोटा हो गया है, 10.4 इंच का। बेजल्स लाइट में थिक हैं, पर फिर भी ठीक हैं। 7 mm थिकनेस आजकल के कई स्मार्टफोन से भी कम है। 467 ग्राम्स का वजन है, जो हाथ में फील जरूर होता है। इसके रंगों में मेटालिक फिनिश दिया गया है, जिससे प्रीमियम फील आता है। 3 रंगों में ये उपलब्ध है, अंगोरा ब्लू, ऑक्सफोर्ड ग्रे और शिफॉन पिंक। ऊपर की ओर है सेकेंडरी माइक्रोफोन और टॉप फायरिंग स्पीकर्स। राइट में पावर बटन है, जिससे बिक्सबी भी एक्टिवेट हो सकता है। सिम कार्ड ट्रे थोड़ा सा नीचे राइट साइड पर ही है, जिसमें एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है। राइट में और नीचे मैग्नेट्स है, जिससे S Pen स्टाइलस अटैच किया जा सकता है। S Pen का ये वर्जन ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता। टैब के लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, पर हाँ मैग्नेट्स जरूर है, जिससे कोई बुक कवर जैसा केस लगाना हो तो लगा सकते हैं। गैलेक्सी टैब S6 लाइट के नीचे की ओर USB Type-C पोर्ट और एक सेकंड स्पीकर है। इसमें सिर्फ एक ही कैमरा पीछे दिया गया है और एक सेल्फी कैमरा है। एंटीना लाइंस ऊपर की ओर और नीचे की ओर आपको दिख जाएंगी। बॉक्स में आपको एक S Pen और एक 7.75 वॉट चार्जर दिया जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि डिजाइन के तौर पर ठीक है, उतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या धांसू भी नहीं है, लेकिन एवरेज अच्छा है, लुक्स भी अच्छे हैं। लेकिन अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर की, और ये जानते हैं कि एक टैबलेट के तौर पर ये कितना अच्छा है। जहाँ तक बात आती है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 की, तो वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 सिस्टम ऑन चिप के साथ मिलने की वजह से बहुत ताकतवर था। लेकिन लाइट वर्जन और लोअर प्राइस के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए टैब S6 लाइट के पास है Exynos 9611 सिस्टम ऑन चिप। अब ये प्रोसेसर आपको नए लॉन्च हुए गैलेक्सी M21 में मिलता है, जो निराशा की बात है। गैलेक्सी टैब S6 लाइट आता है 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज के साथ। माइक्रो SD कार्ड की मदद से आप इसे 1 टेराबाइट तक का एक्सपेंशन कर सकते हैं। गैलेक्सी टैब S6 लाइट के पास है 10.4 इंच का TFT LCD स्क्रीन, जो 2000 by 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है।
ये एमोलेड पैनल नहीं है जिससे कंटेंट विविड और कलर्स पंची नहीं दिखते। इसके LTE मॉडल में 4G डाटा कनेक्टिविटी मिल जाती है और आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5 वाईफाई और नेविगेशन सिस्टम्स भी हैं। 7040 mAh बैटरी के साथ आने वाला Galaxy Tab S6 Lite चलता है One UI 2.0 पर, जो Android 10 पर बेस्ड है। OS एकदम टिपिकल सैमसंग के मोबाइल OS जैसा ही है, बस साइज में बड़ा कर दिया गया है। इसके पॉपअप मोड से एक साथ 5 ऐप आप खोल सकते हैं। Galaxy Tab S6 Lite ट्रेडिशनल एंड्रॉयड नेविगेशन बटन्स के साथ ही आता है, जो स्क्रीन में नीचे दिए गए हैं। आप जेस्चर्स बेस्ड नेविगेशन भी रख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है, जो एक अच्छी बात है। हाँ, इसे खरीदने पर 4 महीने फ्री YouTube प्रीमियम भी मिल जाता है। S Pen के सारे स्टैंडर्ड फीचर्स जैसे एयर कमांड और सैमसंग कैप्चर आपको मिल जाएंगे। S Pen का बटन डिस्प्ले के नजदीक रखकर लॉन्ग प्रेस करने पर फ्लोटिंग मेन्यू अपनी शॉर्टकट के साथ पॉपअप हो जाता है। तो हमें क्या क्या मिलेगा वो हमने देख लिया, लेकिन कितना मिलेगा, मतलब कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो हमें देखना है। ये एक लाइट वर्जन है, तो परफॉर्मेंस भी डाइट पे रहेगा, ये बात जरूरी है। शुरुआत डिस्प्ले और स्टीरियो स्पीकर से करते हैं। Galaxy S6 Lite के लिए जो डिस्प्ले पैनल का इस्तेमाल सैमसंग ने किया है वो ठीक ठाक है, लेकिन मेरी अपेक्षा इससे ज्यादा थी। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स बढ़िया हैं, लेकिन ये ठीक लेवल पर ब्राइट नहीं हो पा रहा और आउटडोर लाइट में ये काफी रिफ्लेक्टिव है। कलर प्रोफाइल को ट्वीक भी नहीं किया जा सकता, वो सच में अनफॉर्चुनेट है। ऑडियो आउटपुट ठीक है, स्टीरियो साउंड मिल जाता है जब आप इसे लैंडस्केप मोड पर इस्तेमाल करते हैं। डॉल्बी एटमॉस का भी फर्क आप साफ साफ सुन पाते हैं। S Pen के पास ब्लूटूथ नहीं है, जिससे कैमरा के लिए रिमोट शटर बटन आपको नहीं मिलेगा, पर आप स्टैंड बाय मोड में S Pen के बटन को प्रेस कर डिस्प्ले पर टैप कर सकते हैं, जिससे फटाफट नोट्स लिए जा सकते हैं। Galaxy Tab S6 Lite फटाफट वेक हो जाता है और आप तुरंत लिखना शुरू कर सकते हैं। लिखते वक्त स्क्रीन पर आप अपना हाथ रखते हैं तो भी कोई असर नहीं होता, जो एक अच्छी बात है। हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन अच्छा है, जिससे आप लिखे हुए नोट्स टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 GB की रैम की मदद से मल्टीटास्किंग इजी रहा। स्प्लिट स्क्रीन भी बढ़िया रहा, लेकिन फेस रिकॉग्निशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। बार बार आप पिन से ही टैब को अनलॉक किए हुए नजर आएंगे। चाहे YouTube वीडियोस देखना हो या गेम्स खेलना, Galaxy Tab S6 Lite सारा काम आसानी से संभाल लेता है, कोई लैग होने ही नहीं देता। लेकिन तगड़े ऐप्स ने लोड होने में समय जरूर लगाया। Asphalt 9 जैसे हैवी गेम्स ज्यादा दिक्कत के साथ ऑपरेट नहीं होते, लेकिन कभी-कभी स्टटर जरूर दिखा देते हैं। कैजुअल गेमिंग में दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन हैवी गेम्स को हैंडल करने के लिए Galaxy Tab S6 Lite को बनाया नहीं गया है। मतलब साफ है कि Galaxy Tab S6 Lite परफॉर्मेंस के मामले में पावर हाउस नहीं है। सिम वाला टैब लेने पर कॉलिंग नॉर्मली स्टीरियो स्पीकर पर ही रूट हो जाती है, जो किसी के लिए भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। आपके आसपास लोग आपकी बात आराम से सुन सकते हैं। हाँ, आप यहाँ वायर्ड या ब्लूटूथ हेडसेट जरूर यूज कर सकते हैं। रोजाना यूज हो तो एक चार्ज पर टैब को 2 दिन यूज किया जा सकता है। 7040 mAh बैटरी को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में दिया गया चार्जर काफी स्लो है। 1 घंटे में सिर्फ 29% का चार्ज और फुल चार्ज होने के लिए 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त। कैमरा की बात करें, Galaxy Tab S6 Lite के पास एक ही प्राइमरी कैमरा है, वो है 8 मेगापिक्सल का। सेल्फी के लिए है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। इतना बड़ा टैबलेट लेकर वैसे भी लोग ज्यादा सीरियस फोटोग्राफी नहीं करने वाले, लेकिन अगर आप करना चाहें तो डे लाइट में फोटोज अच्छे आते हैं, डिटेल्स सही हैं। वैसे भी टैब का सेल्फी कैमरा ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा भी अच्छी क्वालिटी जरूर देता है, वीडियो कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका सेल्फी कैमरा डिस्प्ले की टॉप पर होने की वजह से अगर आप इसको लैंडस्केप पर यूज कर रहे होंगे तो इसे गलती से कवर कर सकते हैं। वीडियो कॉल के लिए इसका फील्ड ऑफ व्यू नैरो है, जिस वजह से मुझे टैब को अपने से ज्यादा दूर रखना पड़ रहा है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। सैमसंग Galaxy Tab S6 Lite
बेसिकली एंड्रॉयड पावर्ड टैबलेट है और टैबलेट की जो सीक्वेंस जो चल रही है आजकल की, उसमें ज़्यादा कोई कंपटीशन भी नहीं है, ये बात क्लियर है। दो बातें अच्छी हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, और बैटरी लाइफ धमाकेदार रही है। कितना भी यूज़ कर लीजिए, बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ पाने की जगह कुछ खोने वाली बातें ज़्यादा है। नो डाउट आपको बॉक्स में S Pen मिल जाता है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं है उसमें। कीमत जो है इसकी वाईफाई वर्जन की 28,000 के दाम है। आप LTE मतलब सिम कार्ड वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 32,000 में ये मिलता है। बेसिकली इसमें जो परफॉर्मेंस है, नो डाउट ये टैब सीरीज़ जो है उसका एक फेमस जगह है, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलता है और आप जो दाम देते हैं उनके सामने मुझे ये महंगा लगता है। और कुछ ज़्यादा फीचर्स और कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर अगर मिल जाता तो बात बन जाती, लेकिन ये जो रेट है उसके सामने थोड़ा सा मुझे महंगा ज़रूर लगता है। तो मैं ये पूछूंगा कि ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा एप्पल का iPad 2019 जो अभी मिल रहा है, वो आप खरीद सकते हैं। थोड़ा अगर स्टोरेज का आपका इश्यू नहीं है तो ये ऑप्शन है आपके पास, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड में ही आगे बढ़ना है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर लीजिए। तो आपको टैब S5e मिल जाएगा, सैमसंग का ही गैलेक्सी का सीरीज़ है ये, जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है, एमुलेट स्क्रीन भी मिल जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं। जहाँ तक बात आती है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट की, तो मुझे ये प्राइजी लग रहा है और इसके जो ऑल्टरनेटिव्स है उसको मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। टैबलेट को नो डाउट पिक ज़रूर है, लेकिन इसके प्राइस को टेक गुरु पर हम टिक करते हैं।